नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं वो दर्शा रहे हैं कि 27 सालों बाद बीजेपी की दिल्ली में सत्ता में वापसी हो रही है। हम आपको बता दें कि दिल्ली में 70 सदस्यीय विधानसभा में अब तक 60 सीटों के जो रुझान हैं वो सामने आए हैं। इन 60 सीटों के रुझानों में बीजेपी ने 36 पर बढ़त बना ली है, यानी कि स्पष्ट बहुमत रुझानों में बीजेपी ने हासिल कर लिया है, जो कि पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है। वहीं पिछले 11 सालों से दिल्ली की सत्ता में मौजूद आम आदमी पार्टी के हाथ से सत्ता छिनती नजर आ रही है। हम आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी 23 सीटों पर इस समय बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस एक सीट पर बढ़त बनाए हुए है। अन्य दल भी, जो कि चाहे एआईएम थे, चाहे बीएसपी थी, और जो दल लड़े थे, वो यहाँ पर अभी कुछ बढ़त हासिल नहीं कर पाए हैं। तो जो मुकाबला था वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी में था। बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत रुझानों में हासिल कर लिया है। हम आपको बता दें कि अभी पोस्टल बैलेट की गिनती चल रही है और ईवीएम खुलने वाली हैं। तो देखना होगा कि जब ईवीएम खुलती है तब भी क्या यही रुझान रहते हैं या तस्वीर बदलती है। हम आपको बता दें कि जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का नई दिल्ली सीट से पिछड़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये लगभग आप जो 2013 का जो विधानसभा चुनाव था, आप उसको याद कीजिए। शीला दीक्षित 15 साल की मुख्यमंत्री, उनको अरविंद केजरीवाल ने हराया था। तो आज अरविंद केजरीवाल का भी वैसा ही हश्र होता नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं और इसके अलावा उनके सहयोगी और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया, वो भी जंगपुरा सीट से पीछे चल रहे हैं। और जंगपुरा आए थे मनीष सिसोदिया पटपड़गंज छोड़ के। पटपड़गंज में उनके खिलाफ नाराजगी थी, जंगपुरा ने उनको स्वीकार नहीं किया, ऐसा रुझान दर्शा रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री बनाई गई आतिशी, जो कि इससे पहले कैबिनेट मंत्री थी अरविंद केजरीवाल की सरकार में, और दिखा रहा है कि आतिशी मुख्यमंत्री भले हों लेकिन कालका जी की जनता ने उनको स्वीकार नहीं किया। रमेश पिधूड़ी आए और छा गए। रमेश पिधूड़ी पर तमाम आरोप भी लगाए गए, उनका एक आध बयान भी विवादित हुआ था, लेकिन रमेश पिधूड़ी को जनता ने बड़ा समर्थन दिया है, ऐसा रुझान दर्शा रहे हैं। और अगर यही परिणाम होता है तो आम आदमी पार्टी के अगर शीर्ष नेता चुनाव हारते हैं तो आम आदमी पार्टी का भविष्य भी खतरे में पड़ जाएगा। आम आदमी पार्टी के, हालांकि अगर हम कहें कि जो दूसरी पंक्ति के जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे अगर हम बात कर लें सौरभ भारद्वाज की, गोपाल राय की, संजीव झा की, ये लोग अपनी अपनी सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो देखना होगा कि कौन आगे निकलता है जब अंतिम नतीजे सामने आते हैं। लेकिन एक चीज और स्पष्ट दिखाई दे रही है कि जो कांग्रेस है उसने अंतिम समय में जो ताकत झोंकी थी उसका कोई फायदा पार्टी को होता नजर नहीं आ रहा है। और पार्टी ने अपने कई पुराने दिग्गजों को चुनाव में उतारा था। संदीप दीक्षित भी चुनाव लड़े थे नई दिल्ली सीट से, जो कि पूर्व सांसद रहे हैं, शीला दीक्षित के बेटे हैं, लेकिन वो भी कोई कमाल नहीं दिखा पाए। और इसके अलावा अगर हम देखें, चाहे रागिनी नायक हो, चाहे पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता हों, कोई कुछ खास नहीं कर पाया। और सिर्फ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव बादली से, वो पहले भी विधायक रह चुके हैं, तो वही बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन क्या उनकी बढ़त अंतिम समय तक जारी रहती है, क्या वो जीत पाते हैं, अभी देखना होगा। ये जो रुझान है कुछ और भी दर्शा रहे हैं। ओखला सीट पर अगर हम देखें तो एक वर्ग विशेष का बाहुल्य है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी वहां पर बढ़त बनाती दिख रही है। और माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं एआईएम ने जो प्रत्याशी दिया था उससे एक वर्ग विशेष के वोटों में बिखराव हुआ है, जिसका बीजेपी को फायदा हो रहा है। देखना होगा कि वहां पर क्या अंतिम परिणाम रहते हैं। जब ईवीएम खुलेगी तब तस्वीरें और तेजी के साथ साफ होंगी। लेकिन एक जो मन है जनता का, वो नजर आ रहा है कि जनता का मन क्या है। जनता का मन था बदलाव का, और ये बदलाव शायद जनता ने कर दिया है। हम आपको बता दें कि अब तक 64 सीटों के जो रुझान हैं सामने आ चुके हैं 70 में से। इन 64 में से बीजेपी को 38 सीटों पर बढ़त है। और अगर हम बढ़त को अगर फायदा देखें तो बीजेपी को 31 सीटों का फायदा है, यानी कि 38 में 31 सीटों का फायदा है। बीजेपी की अभी 8 सीटें थी, तो ये बहुत बड़ा फायदा है, बहुत बड़ी जीत होगी बीजेपी की अगर ये जो परिणाम अगर ऐसे आते हैं। और आम आदमी पार्टी को देखें तो अब तक 32 सीटों का नुकसान पर, और अभी इस समय 25 पर वो बढ़त बनाए हुए हैं। तो आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान, उसके खिलाफ बड़ी नाराजगी थी, उसके जो नेताओं का जो कट्टर ईमानदारी का चोला था वो उतर चुका था। तमाम तरह के जो आरोप थे, उनकी जो गारंटियां थी, उन पर जनता ने विश्वास नहीं किया, ऐसा लगता है, ऐसा रुझान दर्शा रहे हैं। तो फिलहाल अगर हम एक तस्वीर आपके सामने प्रकट करें इस समय की ताजा स्थिति की, जो कि पोस्टल बैलेट की गिनती से उभरी है, वो यह है कि दिल्ली में अब की बार बीजेपी सरकार, तो बीजेपी सरकार बनाने के लिए 38 सीटों पर जो बढ़त बना चुकी है। 25 सीटों पर आम आदमी पार्टी और एक पर
कांग्रेस। देखना होगा कि जो अंतिम नतीजे हैं वो क्या होते हैं। थोड़ी देर में आपके साथ फिर जुड़ेंगे और फिर से ताज़ा तस्वीर आपको बताएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।